नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आज हम सब वीडियो के अंतर्गत देखब काव्यक हेतु। काव्यक हेतु अर्थात काव्यक कारण। काव्यक हेतु का अर्थ होते काव्यक तात्पर्य कवि कर्ण। काव्यक तात्पर्य कवि कर्ण आ हेतुक अर्थ कारण भेल। काव्य हेतु अर्थात काव्यक रचना करबाक लेल कवि में एहन कोन विलक्षण शक्ति अर्थात तत्व रहै छनि जैसे साधारण मानव रहैत असाधारण काव्यक रचना करै छथि। जहिना एहि संसारक सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा छथि, तहिना काव्य कवि के सो काव्य रूपी संसार के सृजनकर्ता कवि छथि। तैं कवि के सेहो ब्रह्माक उपाधि प्राप्त रहै छनि। काव्य हेतुक प्रसंग विचार के निहार प्रथम आचार्य छथि आचार्य भामा। वो काव्य हेतुक परिभाषा कहने छथि काव्यं तु जायते जातु पथंचित प्रतिभावतः। वो कहै छै जे काव्य कोनो प्रतिभाशाली व्यक्ति के कहियो कहियो स्फुरित होइ छनि। उनका बाद आचार्य दंडी छथि। वो कहै छथि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुंत च बहु निर्मलम। अर्थात उत्कृष्ट काव्यक रचना लेल प्रतिभा, अभ्यास आ अध्ययन तीनू आवश्यक अछि। मुदा समान रूपक काव्य प्रतिभाक अभाव रहलो अध्ययन आ अभ्यास से लिखल जा सकैत अछि। आचार्य दंडी के बाद छथि पंडित राजशेखर। ओ काव्यक हेतुक प्रसंग कहने छथि प्रतिभा व्युत्पत्ति मांस कविरिच्युते। अर्थात पंडित राजशेखर प्रतिभा आ व्युत्पत्ति के काव्यक हेतु कहने छथि। उनका बाद छथि पंडित जगन्नाथ। वो कहै छथि प्रतिभैव केवला कारणम। वो खाली प्रतिभा के काव्यक कारण कहै छथि अर्थात हेतु कहै छथि। ई श्लोक जे अछि 2020 के नेट परीक्षा में पूछ चुकल अछि। जे ओ श्लोक कोन चीज के लेल देल गेल अछि, काव्यक हेतु के लेल, काव्यक लक्षण के लेल या काव्यक गुण के लेल। तैं प्रतिभा संबंध में प्रतिभा के पंडित जगन्नाथ बेसी महत्वपूर्ण देने छथि अपना परिभाषा में। आप उपरोक्त विद्वान सबक के मत के देखला उपरांत ज्ञात होते जे मुख्यतः काव्यक हेतु 3टा मानल गेल अछि। तीनों अछि काव्यक हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा सेहो 2टा भेद अछि, सहजा प्रतिभा आ उत्पादा प्रतिभा। प्रतिभा तात्पर्य भेल प्रतिभा के बिना काव्यक सृजन संभव नहीं। प्रतिभा जे अछि काव्यक प्रथम आ अनिवार्य हेतु अछि। प्रतिभा कोनो व्यक्ति में जन्मजात दैवी शक्ति वा संस्कार रूप में प्राप्त होइत अछि। जे प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त होइत अछि तकरा सहजा प्रतिभा कहल जाइत अछि। आ जे मंत्र उच्चारण या कोनो देवानुग्रह स्वरूप जे प्राप्त होइत अछि, कोनो देवी देवता के पूजा कयला से अचानक प्राप्त हुनका भऽ जाइ छनि तो उत्पादा प्रतिभा होइत अछि। दोसर अछि व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के अर्थ होइत अछि निपुणता। व्युत्पत्ति काव्यक द्वितीय हेतु अछि।
प्रतिभाक बाद व्युत्पत्तिक महत्व अछि काव्यक हेतुक लेल। उचित आ अनुचितक विवेक व्युत्पत्ति अछि। आब उचित अनुचित की अछि तऽ व्याकरण, कला, लोक स्थिति, पद आदिक विशेष ज्ञान से उचित अनुचितक सम्यक परिज्ञान व्युत्पत्ति होइत अछि। एहि सबके व्याकरण, पद, लोक स्थिति सबके केना प्रयोग करबै कवितामे, काव्यमे, तकर सम्यक ज्ञान भेल उचित अनुचितक ज्ञान। तेसर अछि अभ्यास। निरंतर प्रयास करबै अभ्यास अछि। अर्थात अभ्यास वा अनुशीलन सँ काव्य रचना दोषमुक्त आ स्वच्छ बनैत अछि। बार बार अभ्यास करबै तऽ दोषमुक्त कविता लिखल जा सकैए, काव्य लिखल जा सकैए। अभ्याससँ क्षीण प्रतिभा संपन्न कवि सेहो विद्वानक बीच अपन विद्वता सिद्ध कऽ सकैत छथि। तऽ एखन देखलहुँ हमसब काव्यक हेतु। काव्यक हेतु मुख्यतः भेल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ई प्रश्न सब नेट JRF मे कतेको बेर रिपीट भेल अछि, पूछल गेल अछि, तेँ बहुत महत्वपूर्ण अछि। धन्यवाद।